नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पीएम मोदी तीसरी बार देश की सत्ता संभालते ही काफी एक्शन में हैं। आज कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि से जुड़ी फाइल पर साइन किए। मोदी कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दी। इसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे पर फैसला लिया जा चुका है। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, वहीं एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय में अपने काम को जारी रखा है, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ही रहेंगे। जेपी नड्डा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिल सकता है। मोदी 3.0 में क्या है खास और कैसे मोदी के एक्शन से विपक्ष है परेशान, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। पहले ही दिन ताबड़तोड़ फैसले और एक के बाद एक जिस तरह से डिसीजन आ रहे हैं, उससे विपक्ष बहुत ही परेशान। देखिए, मैंने कहा था कि जब रिजल्ट के बाद कई सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि तो बैसाखी की सरकार हो गई, प्रधानमंत्री वो नहीं रहेंगे, फैसले उस तरह का नहीं ले पाएंगे, यही कहा जा रहा था। उस दिन में मैंने क्या कहा था कि डू नॉट अंडरस्टैंड मोदी। ये भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह योगी वाली पार्टी है। एक्शन शुरू हो गया यूपी में, बुलडोजर गरज रहा है और अपराधियों का इनकाउंटर भी, कोई बता रहा था 2 दिन के अंदर 16 निपट गए। ये सारी चीजों को दे डोंट टेक इट लाइंग डाउन। जो काम है वो काम करना है। 2 छक्के लगे आज। एक आते ही किसानों को, भाई राहुल गांधी सपना देख रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो खटाखट खटाखट है, लीजिए खटाखट खटाखट कोई और कर गया। बैंक अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं खटाखट खटाखट, बिना चोर, बिना घोटालेबाज, बिना दलाल के सीधे बैंक अकाउंट में। तो आज तो श्री गणेश हो गया। दूसरा, 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। जो कहा था कि हर व्यक्ति को घर दिया जाएगा, 3 करोड़ घर। और सिर्फ घर ही नहीं मिलेगा, जो उसमें पैसे मिलते थे उसको 1.5 कर दिया, मतलब 50% इंक्रीज कर दिया गया। मतलब पहले 1 लाख रुपया मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा, पहले 1,20,000 मिलता था तो अभी 1,80,000 मिलेगा। मतलब घर सबका बनना है। तो गरीबों के लिए ये 2 बड़े फैसले। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी चुनाव के दौरान? मोदी अगर फिर से आ गए तो पैसे नहीं मिलेंगे, मोदी आ गए तो घर तुम्हारा नहीं बनेगा, बाथरूम तुम्हारा नहीं बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक से प्रचार नहीं कर पाए। सब प्रधानमंत्री मोदी के ही प्रचार और उनके ही पॉपुलरिटी के जहाज में बैठ के जो है बैतरनी पार करना चाह रहे थे। बस जिस सरकार ने हिंदुस्तान को पहली बार 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जिसने किया, गांव गांव तक, देश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची, जिस घर में बिजली नहीं पहुंचा है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। जो काम 40 साल पहले होना था वो इस 10 साल के रिजीम में हुआ है। तो खैर वो गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल कैसे पाकिस्तान हारा, वही हाल है विपक्ष का। ये कह रहे थे कि देखिए बहुत सारी चीजों को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लीजिए लिस्ट आ गई हमारे सामने, प्रधानमंत्री वही है तो गृह मंत्री भी वही है, डिफेंस मिनिस्टर भी वही है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है। तो जो सीसीएस जो कहलाता है, जो 4 प्रमुख मंत्रालय, वो तो बीजेपी के पास है। कहाँ बैसाखी, कहाँ कॉम्प्रोमाइज? तो जो लोग कॉम्प्रोमाइज की थ्योरी दे रहे थे उनके यूट्यूब पे जाइए और थोड़ा जो है आशीर्वाद देकर के आइए। ये फरेबी लोग हैं, झूठे लोग हैं। हल्ला कर दिया, ओ गोपी वो जो है वो नहीं बनेंगे, उन्होंने शपथ तो ले ली लेकिन वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा यार मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। ये चंडाल चौकरी अफवाह फैलाने वाली इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब 1 दिन के बाद खबर आएगी और टीडीपी वाले नाराज हैं। क्या कह रहे थे? 6 मंत्रालय की डिमांड की जा रही है, 2 दिया गया। लेकिन एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी,
चंद्रबाबू नायडू, दो यंग चेहरे को आपने कहा कि भाई जाओ सीखो काम। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है इन दोनों नेताओं के ऊपर। क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री के अंदर काम, ऐसे प्रधानमंत्री के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी कि आगे आने वाले समय में आंध्र प्रदेश को दो तेज तर्रार काम कैसे करवाया जाता है, कैसे किया जाता है, मेहनती नेता मिलेंगे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट इज हैपनिंग। लेकिन बिहार तो बिहार है, थके हारे बूढ़े लोगों को थमा दिया। एक कर्पूरी ठाकुर के बेटे को भाई पिता के नाम पे उनको भेज दिया गया। क्या काम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। ललन सिंह उनको भी बना दिया गया। लेकिन इन लोगों को वो जो कह रहे थे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उनको बहुत ही कैलिबर वाले व्यक्ति है वो, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय भी दिया गया। और जो अनुराग ठाकुर जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, शायद उनको हिमाचल भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कहानी उल्टी, कुछ लोग कहानी हर चीज उलट करके सुनाते हैं। हकीकत कुछ और होती है, प्लानिंग कुछ और होता है। वो हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और यहां कहानी कुछ और लोग शुरू कर देते हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग था वो अश्विनी वैष्णव को मिला है। जयशंकर साहब एक्सटर्नल मिनिस्टर है ही, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री है ही, शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, 3 मंत्रालय, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। हो गए सब खुश, हो गए खुश। अब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली प्रधानमंत्री के गले में 29 मोतियों वाला मध्य प्रदेश से हार जो है पहनाया था। यही उन्होंने कहा था कि 29 सीटें हैं, 29 मोतियों वाला हार प्रधानमंत्री मोदी के गले में हम डालेंगे। उन्होंने डाल दिया। ये लीजिए, पीयूष गोयल को कॉमर्स और इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले भी था इनके पास, जीतन राम मांझी एमएसएमई को दिया गया है। लेकिन मैं रेस्ट एश्योर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी ये मिनिस्टर जो वहां काम करेंगे, अगर वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, एक्सपीरियंस रह चुके हैं, दे विल फाइंड देमसेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। ये मल्टीटास्किंग करवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और हर मंत्रालय की रिपोर्टिंग पर डे के हिसाब से पीएमओ के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि भाई बन गए, ओह हम तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, अब जरा आराम करते हैं। आराम करना प्रधानमंत्री मोदी के साथ हराम है। आराम करेंगे तो 6 महीने में लिस्ट आ जाएगी दूसरी, सब पे नजर भी रहती है। ललन सिंह को दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री। फिर सोनेवाल साहब को, पहले भी वो पोर्ट मिनिस्टर थे, शिपिंग एंड वाटरवेज, वही उनको दिया गया है। ये राम मोहन नायडू, यंग बॉय, जिसको मैंने कहा कि यंगेस्ट मंत्री है, सिविल एविएशन दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि टीडीपी जब अटल जी की सरकार में जब चंद्रबाबू नायडू थे तो उस समय भी सिविल एविएशन जो है टीडीपी के पास गया था, वही फॉर्मूला अपनाया गया है। प्रहलाद जोशी एनर्जी, ऊर्जा, गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ज्योतिराज सिंधिया को टेलीकम्युनिकेशन, है ना, बड़ा जिम्मेदारी है। ये सब 2G, 3G, 4G सब जानते कांग्रेस के जमाने से हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर बनाए गए हैं और साथ में उनको और भी जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी इनके काम से खुश रहते हैं बहुत। एक और मिनिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये बिल्कुल आप समझिए कि नोडल मिनिस्ट्री है। इस 7 सिस्टर्स जिसको कहते हैं, तमाम जो छोटे छोटे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इसकी एक ये नोडल मिनिस्ट्री है कि केंद्र का कोई भी काम इसी मिनिस्ट्री के थ्रू जो हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो। ज्योतिराज सिंधिया को दिया गया। 2 बड़े इंपॉर्टेंट, टेलीकम्युनिकेशन और ये। भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट,
गजेंद्र सिंह शेखावत टूरिज्म मिनिस्ट्री कल्चर पहले भी था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी वाला वो अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम नेचुरल गैस पावर मिनिस्ट्री, मनसुख मांडविया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उनको दिया गया है। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग उनके पास भी था, इनके पिता रामविलास पासवान, और उसके बाद जब चाचा बने तो चाचा के पास भी यही था, और इस बार भी इनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कैबिनेट रैंक बनाया गया है। सीआर पाटिल जल शक्ति मिनिस्टर, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है 2014 की मिनिस्ट्री में, 2019 की मिनिस्ट्री में और 2024 की मिनिस्ट्री में। ज्यादा कोई फर्क नजर आ रहा है? सारे मुख्य मुख्य मंत्रालय, हाँ लोगों के नाम बदल गए हैं, लेकिन अगर आप पार्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो जो सबसे मेन जितने भी मंत्रालय हैं वहां तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही जैसे पहले था अभी भी है जी। इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। एक दो फर्क आया है, और जो फर्क अच्छा फर्क है, जैसे सिविल एविएशन दिया गया, वो बहुत ही अच्छा एक मुझे लगता है कि यंग लोगों को ये परफॉर्म एंड पेरिश, इस फिलॉसफी पे हर सक्सेसफुल कंपनी चलती है, हर सरकार इसी ढर्रे पे चलना चाहिए, और ये न सिर्फ मंत्रियों के ऊपर लागू हो, ये लागू होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी। निकाल बाहर कीजिए जो मठाधीश लोग जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं और सिस्टम को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, फाइल को आगे नहीं बढ़ने देते। हालांकि अब गवर्नेंस का पूरा चरित्र बदल गया है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, भाई देखिए 50-60 साल से गंदगी फैली हुई थी। ई गवर्नेंस का जो ट्रेंड है वो मोदी काल में ही आया है। अब आपने ऐसा कर दिया तो मैं कहानी सुना दूं आखिर में। पहले क्या होता था कि ब्यूरोक्रेट्स नेताओं के साथ मिलके फाइल तैयार कर लिया, ये प्रोजेक्ट है, ये है, इतना पैसा है, ये है, वो है, और उसके बाद एक डुप्लीकेट फाइल बन गई, साइन हो गया, पैसा निकल गया, सब कुछ खत्म हो गया, और काम कुछ नहीं। मिनिस्टर खा गए, ये खा गए, वहां खा गए, सब कुछ खा पी के बैठ गए। ये इतने घटिया किस्म के लोग हुआ करते थे पहले कि कोई मंत्रालय है तो उसमें लाखों लाख रुपए का महीने में जो है स्टेशनरी आ जाता था। तो इवन चपरासी भी जो है ना अपने घर में बच्चों के लिए कॉपी, कलम, रबर, पेंसिल, वो मिनिस्टर से उठा के ले जाता था। क्यों? मिनिस्टर लेकर के जा रहा है तो चपरासी भी लेकर के जाएगा। चोर ऊपर बैठा हुआ है तो नीचे भी तो सब लोग चोरी करेंगे ही। ये छोड़ दीजिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पहले क्या होता था, मतलब कितने वाहियात किस्म के लोग सब, और कैसे देश चला करता था। और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, तो पता नहीं घर में क्या उनका माहौल होता नहीं होता, भगवान मालिक। मंत्रालय पहुंचेंगे तो वही नाश्ता करेंगे, और ये खाना आ रहा है, ये आ रहा है, ये काजू आ रहा है, वो आ रहा है? और कोई चीज पसंद आ गया तो अधिकारी कहते थे चपरासी को कि भाई ऐसा है, काजू वाला जो आया बड़ा टेस्टी है, 4 डब्बा यहीं पे डाल देना। तो घर भी लेके जाते थे। इतने घटिया, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। चाय हो रहा है तो लाखों रुपए का चाय, आप पहले देखिए, ये केजरीवाल भी आया था, किसी ने आरटीआई डाल दिया था, है? मालूम चला था कि महीने में लाखों रुपए का चाय खा जा रहे हैं, पी जा रहे हैं लोग। वो बिल बन रहा है, वो बिल बन रहा है। अब इस तरह से लूट मचाते थे। नाश्ता करके कोई आएगा नहीं, लंच भी उसी का, उसका भी सब कुछ, और पैक करा करके जो है वो लेकर के जा रहे हैं चीजों को, बिस्किट भी लेकर के जा रहे हैं, सब कुछ लेकर। पता ही क्या, जिसको कहते हैं ना बपौती समझ रखा था इन लोगों ने। प्रधानमंत्री मोदी को मालूम चला भाई क्या सिस्टम है, बोले भाई ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे। बोले अच्छा, अब एक काम कर लो, कोई चीज का मना मत करना, जिसको नाश्ता करना नाश्ता करे, लंच भी करना लंच भी करे, चाय भी पीना चाय भी पिए, बस सबको एक कार्ड इशू कर दिया गया। ये सामान जो आ रहा है
वो आपके नाम से ही जाएगा, मना ही नहीं है, लेकिन क्या जाएगा? आपके नाम से जाएगा। खत्म हो गई कहानी, कहानी खत्म। सरकार पहले बनती थी, दलालों का पूरा गैंग, ये गिफ्ट जा रहा है मंत्री के पास। पहले के जमाने में वैसे नहीं सरकार आई और दलाल लोग जो है पहुंच रहे हैं, तो कोई एक गिफ्ट लेकर के आ रहा है, वो 1 महीने तक तो मंत्री अपने गाड़ी के साथ पीछे 1-2 ट्रक लेकर के चलते होंगे कि इतना गिफ्ट आ जाएगा, घर भरो। लूट मचा हुआ था। अभी क्या है, कोई जाता नहीं डर के मारे। अभी कभी किसी दलाल से मिलना हो तो हिंदुस्तान में भी नहीं मिलते, दुबई चले जाते हैं कि चलो कहीं दूसरे न्यूट्रल जगह पे चलते हैं, अगर कुछ कहीं मालूम चल गया किसी को तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये गंदगी को साफ करते 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 अभी देखिए हर जगह लग गया है। पहले तो अपना राज होता था, जिसको जो मन आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है। अभी ऑफिस में घुसने का थंब, बीच में बाहर जाना है जाइए विद थंब लगा करके, और अंदर आना है थंब, घर जाने का टाइम थंब, और ज़्यादा लेट आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली AI ही जो है वो बताना चालू कर देगा कि आप लेट हैं। फाइल रोकने का काम आप करके देखो, क्योंकि अब वो जो धंधा कि फर्जी फाइल, कागज, फिजिकल फाइल अब नहीं बनता, मना कर दिया गया है। सब कुछ मेल पे ही है। 2 दिन से ज़्यादा होता है ड्यू टाइम हर अधिकारी के पास, वो ज़्यादा होता है तो वो अपने आप रेड फ्लैग करना चालू कर देगा, भाई इतना फाइल आपके पास बचा हुआ है, पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है। देखिए इसलिए सब भाग रहे हैं दिल्ली, इसलिए सरकारी अधिकारी जो है मोदी को लाइक नहीं करते कि सारा सिस्टम ही खराब कर दिया, सब आउटी इनकम जो है वो चौपट हो गया है। तो ये नई चीज़ें होती हैं, नया एक कल्चर, वर्किंग कल्चर डेवलप हुआ है। तो मैं तो खुश हूँ इस बात को लेकर के कि कोई खास बदलाव नहीं आया। बहुत सारे नए लोग आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, तो फिर वही ढर्रा लोगों को बदलने में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन फिर आखिर में फिर से मैं चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करूंगा। 2 यंग लोगों को आपने मंत्री बना करके आपने आंध्र प्रदेश के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नेता को तैयार करने का काम किया। मास्टर स्ट्रोक। चलिए, उस तमाम जानकारी के लिए, उस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि उनकी नई सरकार 100 दिनों में बड़े फैसले लेगी। साथ ही पीएम मोदी ने अधिकारियों को शपथ ग्रहण के बाद 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया था। और जिस तरह से पहले ही दिन मोदी ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं, उससे साफ है कि पीएम मोदी 5 साल का काम 5 महीने में ही निपटा लेंगे। पीएम मोदी के बड़े फैसलों से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।